जहां एक और सरकारी महकमे स्वच्छता और गौ संरक्षण की बातें करते हैं, वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में इसकी हकीकत बिल्कुल उलट है। कभी बरसाती पानी की निकासी का मुख्य रास्ता रही नदी अब नगरपालिका और पंचायतों की लापरवाही के चलते कूड़े के विशाल डंपिंग जोन में बदल चुकी है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी ने नदी के किनारे जहरीले प्लास्टिक और पॉलीथीन के ढेर लगा दिए हैं, जिससे यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है और गौवंश इन जहरीले ढेरों को खाने को मजबूर हैं। नदी के किनारों पर हर ओर फैला यह कूड़ा स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। क्षेत्रवासियों ने बार बार इसकी शिकायत की है, लेकिन सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर हालात पर चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों का सवाल है कि गौ संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधिकारी इस बेबस गौवंश की स्थिति पर क्यों चुप हैं। मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह सामने आता है कि हर घर से कूड़ा उठाने के लिए एजेंसियां 50 रुपए तक की मासिक वसूली कर रही हैं। इन एजेंसियों के कर्मचारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह कूड़ा आदेश पर नदी किनारे डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कूड़ा निस्तारण के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, तो कचरे को डंपिंग ग्राउंड की बजाय नदी के किनारे क्यों फेंका जा रहा है। जिस नदी के बिल्कुल पास राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हरिद्वार स्थित है, वहां स्थिति सबसे ज्यादा विकट है। रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं इसी दुर्गंध और गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। संस्थान की प्रधानाचार्य किरण फर्तवाल बताती हैं कि इस गंदगी और दुर्गंध के कारण बच्चों की पढ़ाई घुटन बन गई है। प्रधानाचार्य ने कई बार संबंधित विभागों को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। समस्या तो बहुत गंभीर है क्योंकि ये छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययनरत हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टाफ भी है, लगातार यहाँ पर हम निरंतर कार्यरत हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके रिगार्डिंग हमने कई जगह नगर पालिका, शिवालिक नगर और ये जो सिडकुल प्रबंधन है, और इस बार हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ भी वार्ता की थी और उन्होंने हमें मतलब आश्वासन भी दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्यवाही भी की। उन्होंने सिडकुल प्रबंधन और नगर पालिका शिवालिक नगर की मीटिंग लेते हुए एक अन्य स्थान इनको अलॉट किया था कि वो कूड़ा यहाँ न डाल करके वहाँ डालें, और उसके लिए हमें नगर पालिका की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1.5 महीने के बाद हम ये कूड़ा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ नहीं डलेगा। लेकिन आज भी 3 महीने हो चुके हैं और इस रिगार्डिंग कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी काम नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रवासी अब जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया था। अभी हमने हाल ही में शिवालिक नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें, और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शन दिए गए। शीघ्र इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।